Hello students, so today we'll be starting the first chapter of political life, social and the political life, and the name of the chapter is democracy. इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी का अगर हम लिटरल हिंदी मीनिंग देखें तो दैट्स प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? द रूल बाय द पीपल। ठीक है, तंत्र एंड प्रजा। प्रजा मतलब पीपल, तंत्र मतलब रूल। तो रूल बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी इटसेल्फ। सो डेमोक्रेसी का चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन स्पाइट ऑफ मैनी एडवांसमेंट्स डेमोक्रेसी रिमेन्स एज एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कई एडवांसमेंट्स के बाद भी बहुत सारी इससे एडवांस मेथड भी आ चुके हैं, बट स्टिल इट्स एन आइडियल फॉर्म, इट्स अ मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ सेड दैट डेमोक्रेसी एडमिट्स वैरायटी एंड इट्स ऑलमोस्ट परमिट्स क्रिटिसिज्म। देखो, डेमोक्रेसी क्या करती है? एडमिट वैरायटी को क्या करती है? एडमिट करती है कि हाँ वैरायटी, उसको रिस्पेक्ट करती है। और क्या करती है? क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसिज्म है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं एक दूसरे को, उसको परमिट करती है कि हाँ यू कैन क्रिटिसाइज द अदर पीपल विदाउट एनी फियर। The word democracy is derived from the Greek word demos means people and the kratos means role of government. ठीक है, Hence democracy is a rule of people और representatives। देखो डेमोक्रेसी क्या हुआ फिर? रूल ऑफ पीपल, लोगों का राज होना। ठीक है, एक सिंगल बंदे का राज नहीं हो रहा है यहाँ पे। किसका राज हो रहा है? लोगों का राज हो रहा है। लोगों का राज क्यों कहा गया है? बिकॉज वी वोट द अवर रिप्रेजेंटेटिव। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं, तो हमारा ही रूल हुआ ना वो तो। द वेल नोन डेफिनेशन डेमोक्रेसी गिवन बाय अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने देखो क्या बोला? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट है, समझ गए? बाय द पीपल, हमने ही बनाई है वो गवर्नमेंट, और फॉर द पीपल, और लोगों के लिए ही है वो, समझ गए? इन डेमोक्रेसी द पीपल आर ऑल सुप्रीम एंड सोवरन एंड नोबडी इज अबव देम। ठीक है, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल एंड पीपल ओनली कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। देखो यहाँ पे क्या होता है? हम यहाँ पे पीपल ही मेन जो होती है पावर में होता है। पीपल आर इन द पावर, मतलब लोग, एक सिंगल पर्सन इज नॉट इन द पावर। ठीक है, पीपल आर इन द पावर। So there are two types of democracies, direct democracy and the indirect democracy. Talking about the direct democracy, this is the oldest form of democracy, सबसे पुरानी है, in which the people directly participate in managing the affairs of the state. इससे क्या होता है? डायरेक्टली पीपल ही वो करते हैं, मैनेज करते हैं टू अफेयर्स को आंसर करने के लिए। लाइक एंशियंट ग्रीक सिटी जो होती थी, स्टेट्स हैड सच अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ दो स्टेट्स आर लो। देखो क्या होता है? ड्यूरिंग दोज टाइम्स एवरीबडी को डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। देखो क्या बात बोली गई है। अब देखो हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है? हमारे में क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं कि ये बंदा हमारे लिए पार्टी में खड़ा होगा, और हम इसको वोट देंगे, इसको वोट देंगे, इसको वोट देंगे। दीज आर व्हाट रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लोगों ने चूज़ करा ना। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता था? यहाँ पे डायरेक्ट ये वाले लोग ही पार्टी अपने वो बन जाते थे, अपने आप ही मंत्री बन जाते थे, एंड बात को रिजॉल्व कर लेते थे। ठीक है, सो द थिंग इज़, क्योंकि जो पहले जो होती थी ना, सिटीज़ होती थी, दे पॉपुलेशन उनकी काफ़ी कम होती थी, तो पॉपुलेशन कम होती थी तो यहाँ पे सारे लोग ही क्या करते हैं? इक्वली पार्टिसिपेट करते थे इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। स्लोली द सिटी स्टेट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द नेशन स्टेट्स। देखो क्या हुआ? सिटी स्टेट्स से किसी ने, नेशन स्टेट से मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई। तो अब ये तो है नहीं, मान लो फॉर एग्जांपल अब पूरे हाँसी के लोग हैं, फॉर एग्जांपल अब हाँसी के लोग बोलें कि मैं भी बनूंगा नेता, मैं भी नेता बनूंगा, मैं भी ये रिजोल्व करूंगा, मैं भी रिजोल्व करूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल लेट इट बी 20 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। So talking about the indirect democracy is probably called as representative democracy. Indirect democracy को क्या बोलते हैं? Representative democracy बोलते हैं। In this kind of democracy, representatives are elected on the basis of universal adult franchise. ठीक है, universal adult franchise मतलब these are the normal norms which are made by the government, and in this way representatives are elected. The elected representatives since are chosen by the people. देखो elected representative को people ने choose किया। फील रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल टुवर्ड्स द पीपल। अब देखो, अब हमने चूज़ किया तो अब तो उनका राइट बनता है कि अब तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें आंसर उनको करना पड़ेगा। तो अब हम ऐसा होता है ना कि हम कभी मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कभी वी आर क्रिटिसाइजिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट। सो वी आर फ्री टू क्रिटिसाइज एनीवन इन दिस डेमोक्रेसी। इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस एंड जापान बोस्ट ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दीज आर व्हाट, जहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लागू है या पार्टिसिपेट की जाती है। सो वील बी स्टडिंग अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखते हैं की एलिमेंट्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इक्वालिटी फॉर ऑल द सिटीजन। इन डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन हैव इक्वल राइट्स। सभी सिटीजन के पास इक्वल राइट्स होते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन मीन डिफरेंसेस, देयर आर नो डिफरेंसेस इन द पीपल। देन पार्टिसिपेटिंग पीपल,
In a democratic form of government, the participation and consent of people is important since the people have the right to express their options. देखो पार्टिसिपेटिंग पीपल का भी ना क्या होता है, कंसर्न होता है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे या हम नहीं करेंगे, हमारा मन है वोट देने का, हमारा नहीं है, ठीक है, मतलब देयर इज़ अ कंसर्न ऑफ पीपल इन दिस गवर्नमेंट, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, इन द केस ऑफ डिक्टेटरशिप पढ़ेंगे, डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है, सिंगल पर्सन रूल करता है लाइक अ किंग, ठीक है, राजा की तरह पूरा ऐसे रूल करता है पूरी कंट्री को। सो इन द डिक्टेटरशिप में क्या होता है, लोगों का कोई कंसर्न नहीं होता, उनको पास कोई होता ही नहीं है कि तुम वोट दो ना दो, राजा तो उसे नहीं रहना है, ठीक है। द लास्ट इज फ्रीडम ऑफ एक बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ लेते, देन वील बी एंडिंग अप दिस लेक्चर एंड विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर। डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट गिव्स फ्रीडम टू ऑल। देखो डेमोक्रेसी बेस्ट है क्योंकि इट गिव्स फ्रीडम टू ऑल एंड ट्रीट्स ऑल पीपल एट पार, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और मैक्सिमली ट्रीट किया जाता है। All rules and regulations are passed through legislations and the interest of people are given greater importance, ठीक है। सारे क्या होते हैं, लोगों के हिसाब से पास होते हैं और इंटरेस्ट में पास होते हैं, सारे रूल्स पास होते हैं। इन इंडिया देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया में तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, डिफरेंट क्लोथ्स पहनने वाले लोग हैं। एट टाइम कन्फ्लिक्ट अराइजेस, बहुत टाइम कन्फ्लिक्ट अराइज कर जाता है ड्यू टू दिस, बट डेमोक्रेसी फाइंड्स एन एमिसेबल सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स। देखो डेमोक्रेसी क्या करता है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन फाइंड कर देता है इनके लिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर दैट इक्वालिटी इज़ एन एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, हमने डिस्कवर कर लिया है इक्वालिटी इज़ द एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वॉज इक्वालिटी, सेकंड इज पार्टिसिपेटिंग पीपल, थर्ड इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फोर्थ इज एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। सो व्हाट मिंगल्स द रिच विद द पुअर एंड द अनएजुकेटेड विद द एजुकेटेड। देखो डेमोक्रेसी का जो इक्वालिटी वाला जो हम पार्ट है ना, वो क्या करता है, मिला देता है, किसको मिला देता है, रिच को पुअर के साथ और क्या कहते हैं, एजुकेटेड को अनएजुकेटेड के साथ। ऑल हैव एन इक्वल स्कोप ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज इन द सोसाइटी, सबके पास क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्कोप होता है फॉर ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज़। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अचीविंग ऑल अराउंड ग्रोथ ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट बहुत सारा ट्राई कर रही है, लाइक दे हैव मेड रिजर्वेशंस फॉर द SCs STs, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए करती है, ठीक है, और क्या कर रही है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की बहुत ट्राई कर रही है। सो फॉर नाउ वील बी कवरिंग अप टू दिस ओनली एंड नेक्स्ट वील बी डूइंग द फर्दर लेक्चर्स।